प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी मसीह में अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। परमेश्वर जो हमें यहाँ पर इकट्ठा कर रहा है, हमारा प्रभु जिसने हमें अपनी संगति के लिए बुलाया है, आइए हम अपने उस पिता का धन्यवाद करें। आइए हम अपने उस पिता की महिमा गाएं। हमारा पिता जो स्वर्ग में है, हमारा पिता जो हमारे हृदयों में वास करता है, आइए हम अपने उस पिता की महिमा गाएं, अपने उस पिता की स्तुति गाएं। हमारा पिता हमें छुड़ाता है, हमारा पिता हमें बचाता है। हमारे पिता ने हमें सारा रात संभाले रखा, सारा रात एक अच्छा नींद दिया और सुबह जल्द ही उठाकर अपनी महिमा में बुलाया। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, क्योंकि इस वक्त जब सभी सो रहे हैं फिर भी आप परमेश्वर के वचनों पे मनन कर रहे हैं। इस वक्त आप परमेश्वर की नज़दीकी में हैं, आप परमेश्वर के सामने अपनी बातें को रख रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी बातें अपने परमेश्वर के सामने रखेंगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा, परमेश्वर आपको बचाएगा। जब आप परमेश्वर से मांगेंगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है जो मांगेगा उसे दिया जाएगा। तो हमें मांगना है, अपने परमेश्वर से मांगना है। आइए आप सभी जब इस समय हम सुंदर विला में इकट्ठा हुए हैं तो अपने खुदा का धन्यवाद करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए हम उसके गीत गाएं और उसकी महिमा में बढ़ते जाएं, उसकी कृपा में बढ़ते जाएं कि उसने हमको हर प्रकार की बैरी की शक्तियों से छुड़ा लिया है। हम अपने पिता, अपने ईश्वर, कृपालु ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, की प्रशंसा करते हुए आइए ये गीत गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी कृपा से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी कृपा से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा
आभार हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पे ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पे ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, ऐसा प्रभु दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, ऐसा प्रभु दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। मांगने से ज्यादा मिला, आभार हूँ तेरा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, हम अपने परमेश्वर की स्तुति गाएं, उसकी आराधना गाएं, उसकी महिमा के गीत गाएं, क्योंकि वही है जो हमें हर पापों से बचाता है। वही है जो हमें हर कामों को करने की सामर्थ्य देता है। वही है जो हमें परीक्षा में गिरने से पहले ही बचा लेता है। वही है जो आपको मांगने से भी ज़्यादा मिलता है। वही है जिससे मांगने से ज़्यादा मिलता है। वही है जिससे आप जो कुछ भी मांगते हैं तो वो आपकी सुनता है और आपको देता है। वही है जो आपको हर पापों से बचा लेता है। वही है जो आपको अंधकार में गिरने से पहले ही उजियाले में ले आता है। वही है जो हर परिस्थितियों के समय आपके हाथों को थाम लेता है। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। वो हमसे प्रसन्न रहता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर हम पर प्रसन्न रहता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। आइए आज हम सीखेंगे मसीह हमारे लिए क्या कर सकता है। जब हम अपने संकट में मसीह को पुकारें तो मसीह हमारे लिए क्या कर सकता है। आइए हम सीखते हैं इस वचन के द्वारा। जब हम पढ़ेंगे मत्ती का 8वां अध्याय पद संख्या 23। एक नदी से दूसरी नदी की इस पार से उस पार जा रहे थे तो उन्होंने तूफान का सामना किया। जब ये तूफान में फंसे तो उन्होंने अपने गुरु अर्थात यीशु मसीह को याद किया। जब ये चेले बीच नदी में फंस चुके थे तो उन्होंने अपने
गुरु अर्थात यीशु मसीह को याद किया, ताकि उनका गुरु उन्हें बचा ले। उनका विश्वास था कि जब वे अपने गुरु को पुकारेंगे तो गुरु उन्हें बचा ही लेगा, और गुरु ने उन्हें बचाया भी। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है चेलों का विश्वास। उन्होंने दुख की घड़ी में अपनी समझ का सहारा ना लिया, उन्होंने संकट की घड़ी में अपनी समझ का सहारा ना लिया, उन्होंने अपनी बुद्धि ना लगाई, अपनी योजना ना बनाई, परंतु उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। उसी प्रकार मेरे भाइयों और बहनों, यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई विपत्ति है, कोई भी बीमारी है, कैसा भी तूफान आया है आपके जीवन में, जिस प्रकार उस नदी में आया था, यदि उस प्रकार आपके जीवन में भी कोई तूफान आया है, तो आप भी अपने ईश्वर को याद करें, अपने गुरु को याद करें, यीशु मसीह को याद करें। वो भी आपको हर तूफानों से बचाने को आएगा, क्योंकि वचन में लिखा है जब आप उसे पुकारेंगे तो वो आपकी सुनेगा और निश्चय ही आपको उत्तर देगा। आप यदि परेशानी में है, तकलीफ में है, इसी वक्त अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और उसकी महिमा में, उसकी प्रशंसा में गाते हुए उसे पुकारिए। हे मेरे खुदा, हे मेरे ईश्वर, मेरे तूफानों में आ, मेरी तूफान भरी विपत्तियों में आ। हे प्रभु, इस तूफान को शांत कर, इस बीमारी की तूफान को शांत कर, इस कर्ज के तूफान को शांत कर, इस नशे की तूफान को शांत कर, इस कमजोरी की तूफान को शांत कर मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, हमें हर प्रकार के तूफानों से निकाल। इस प्रकार से आप जब अपने परमेश्वर को पुकारेंगे तो मेरा विश्वास है मेरे भाइयों और बहनों, वो आपको अवश्य ही छुड़ा लेगा, अवश्य ही आपको हर तूफानों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। वो आपको हर एक तूफानों के बीच से निकालकर आपको ऊंची चट्टान पर खड़ा करेगा। वो आपको पूछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा। जब आप उसकी संगति में बढ़ेंगे, जब आप उसे पुकारेंगे तो वे आपकी सुनेगा और आप ही आपको बचा लेगा, क्योंकि यहोवा आप ही तेरी लड़ाई लड़ेगा और तेरे तूफानों से, तेरी बीमारियों से आपको निकाल ही लेगा। हे मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप किसी भी प्रकार के तूफान में पड़े हैं, किसी भी प्रकार की तूफानों में हैं, तो आप उन तूफानों से बाहर निकले। उसके नाम पे उसी के पुकारने के द्वारा आपके जीवन के हर एक तूफान शांत होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, आदर स्तुति महिमा प्रशंसा के योग्य मेरे ईश्वर, मेरे खुदा, मेरे खुदावन, हे मेरे सामर्थी पिता, हे मेरे ईश्वर, यदि इनके जीवन में प्रभु किसी भी प्रकार की बीमारी का तूफान आया है मेरे प्रभु, हर एक बीमारी के तूफानों को शांत करते हैं प्रभु, तेरी बुलाहट को मांगते हुए प्रभु, जिस प्रकार प्रभु आपने अपने चेलों के जीवन में जो तूफान उठा था, उन तूफानों को शांत किया मेरे खुदावन, उसी प्रकार प्रभु इनके परिवारों में जो बीमारी का तूफान उठा है मेरे प्रभु, यीशु मसीह के नाम पे हर एक तूफानों को शांत करते हैं। हे मेरे खुदा, यदि इनके परिवार में जो कर्ज का तूफान उठा है, हर एक कर्ज के तूफानों को शांत करते हैं यीशु मसीह के नाम पे। हे मेरे खुदा, इनके परिवारों में यदि किसी भी प्रकार की विपत्ति का तूफान उठा है, तो हर विपत्ति के तूफानों को यीशु मसीह के नाम में शांत करते हैं। हे मेरे खुदा, यदि इनके परिवारों में किसी प्रकार के बंधनों का तूफान उठा है, हर एक बंधने टूट जाए यीशु मसीह के नाम पे, और प्रभु हर एक प्रकार के बंधनों का तूफान शांत होने पाए।
हर एक प्रकार के बंधनों का तूफान शांत होने पाए इनके जीवन से। मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, मेरे दयालु, मेरे कृपालु ईश्वर, इन्हें छू ले मेरे प्रभु, और इनके जीवन में आकर इनकी हर परेशानी के तूफानों को शांत कर। इनके जीवन में उठ रही हर एक तूफानों को शांत कर मेरे प्रभु। हे मेरे ईश्वर, इनके विश्वास के द्वारा इन्हें चंगाई मिले, इन्हें छुटकारा मिले, इन्हें हर बीमारियों से आज़ादी मिले, हर कर्ज से आज़ादी मिले। हे हमारे पिता, हम आपसे विशेषकर उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जिनके मैरिज नहीं हो रहे मेरे प्रभु, जिनके शादी विवाह नहीं हो रहे मेरे खुदावन, ना जाने किन कारणों से, ना जाने किन परेशानियों से मेरे प्रभु। मैं नहीं जानता मेरे खुदा, वरन तू जानता है प्रभु। हे मेरे प्रभु, ऐसे हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, उन सभी भाई बहनों के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए आपसे निवेदन करते हैं मेरे खुदा कि आप प्रभु उनके विवाह की व्यवस्था कर प्रभु, क्योंकि तू व्यवस्था करने वाला है मेरे खुदा। हे मेरे ईश्वर, उनके विवाह की व्यवस्था कर, उनके मैरिज की व्यवस्था कर प्रभु। हे मेरे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, आज से हम शुरू करने वाले हैं 30 दिन 30 वचन। हाँ, 30 दिन और 30 वचन, 30 ऐसे काम जो मसीह भाई बहनों को करना आवश्यक है। 30 ऐसे काम जिनके करने के द्वारा आपको आज़ादी मिलेगी, आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य होंगे, आप बढ़ेंगे। यदि आप उन 30 कार्यों को कर लेते हैं तो सच में आप परमेश्वर की अति प्रिय पुत्र बन जाएंगे, उसकी नज़दीकी में बढ़ जाएंगे, उससे सामर्थ पाएंगे। यदि आप उन 30 के 30 वचनों में से यदि आधे वचनों को भी मान लेते हैं तो सच में आप परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़कर उसके अति प्रिय पुत्र बन जाएंगे। हम इस 30 वचनों को 30 दिन में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। यदि आपकी कोई भी प्रार्थना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे और हम पूरे हृदय के साथ यह विश्वास करते हैं, यदि आप पूरे विश्वास के साथ हमसे प्रार्थना करवाएंगे तो आप अवश्य ही स्वस्थ और चंगी हो जाएंगे, आपके हर बंधन खुल जाएंगे।